नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2026। तो चलिए देखते हैं दोस्तों देश दुनिया की बड़ी खबर। पीएम मोदी के घर अचानक पहुंचाया ये मेहमान, तस्वीरें देख पूरी दुनिया रह गई दंग। सचिन का रिकॉर्ड टूटा, विराट ने रचा वो इतिहास जिससे देख पूरी दुनिया के होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की इस न्यूज में बड़ी खबर। तो दोस्तों पहली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मनाया पोंगल और मकर संक्रांति का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया और देशवासियों को सुख समृद्धि की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि पोंगल हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में तमिल संस्कृति की सराहना करते हुए इसे एक भारतीय सृष्टि की जान बताया। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली ने एक और नया इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के दौरान कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। अब कोहली आईसीसी रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिससे दुनिया भर के फैंस में भारी उत्साह है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आंसर की जारी कर दी है। जो छात्र कॉलेज प्रोफेसर या रिसर्चर स्कॉलर बनना चाहते हैं वह अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं। छात्र 17 जनवरी तक किसी भी उत्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परिणाम जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद है। नासा ने अंतरिक्ष से किया पहला सफल मेडिकल रेस्क्यू। विज्ञान की दुनिया में यह पहली बार हुआ है जब नासा ने किसी बीमार अंतरिक्ष यात्री को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित धरती पर उतारा है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें तुरंत वापस भेजा गया। यात्रियों को अब सुरक्षित रूप से चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। यह मिशन अंतरिक्ष चिकित्सा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद एयर स्पेस बंद। ईरान में चल रहे सरकार विरोध प्रदर्शन के कारण वहां का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। इस वजह से भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली एयर इंडिया और इंडिगो की कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। सुरक्षा कारणों के कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के मार्ग बदल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। दो पहिया वाहनों के लिए अब 2 हेलमेट लेना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक सख्त नियम लागू किया है। अब यूपी में नया 2 पहिया वाहन खरीदते समय ग्राहकों को शोरूम से 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। यह नियम बाइक पर पीछे बैठने वाले यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अगर शोरूम संचालक बिना 2 हेलमेट की गाड़ी बेचता है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने चंपारण को दिया 182 करोड़ का तोहफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समृद्धि यात्रा के तहत पश्चिम चंपारण जिले को विकास का बड़ा पैकेज दिया है। उन्होंने करीब 182 करोड़ रुपए की 161 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। इस दौरान उन्होंने किसान और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। दिल्ली राजधानी में प्रदूषण फिर गंभीर श्रेणी में, AQI 400 पार। दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब हो गई है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण कण जमीन के करीब जमा हो रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है और अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगाया जा सकता है। भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 की मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बैरसिया इलाके में एक वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली की सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में वैन सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। हरियाणा गरीब परिवारों के लिए आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के मध्य और गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए सालाना आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इस फैसले से अब राज्य के अधिक छात्र और परिवार सरकारी नौकरियों और शिक्षाओं में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जयपुर में पहली बार कैंट इलाके के बाहर होगी सेना दिवस परेड। 78वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पहली बार जयपुर में सेना की परेड कैंट एरिया के बाहर आयोजित की जा रही है। इससे ऐतिहासिक परेड में सेना की ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बड़े सैन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। शहर के लोगों में इस भव्य आयोजन को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। इंफाल घाटी में सुरक्षा बलों ने 5 उग्रवादियों को पकड़ा। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इंफाल घाटी के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने 5 हथियारबंद उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस इन उग्रवादियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य साजिशों का पर्दाफाश किया जा सके। 17 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 23,000 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीद का रिकॉर्ड बनाते हुए 17.77 लाख किसानों को भुगतान कर दिया है। सरकार ने बताया है कि अब तक करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और किसानों के खाते में 23,448 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और किसान को अपनी फसल का सही मूल्य समय पर मिल सकेंगे। तो दोस्तों, आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।